नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियो न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जनता कांग्रेस जे छत्तीसगढ़ से बसना से विधानसभा चुनाव के लिए डॉक्टर अनामिका पाल ने बिगुल बजा दिया है, शंखनाद किया है, इस सफर का आगाज किया है। आज दोपहर बसना में पत्रकार वार्ता में उन्होंने सब पत्रकारों के सभी सवालों का बेबाक जवाब दिया। उन्होंने पूरी तरह से इस बात को साफ कर दिया कि जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े और इसीलिए उन्होंने इस समर में अपने आप को झोंक दिया है। वो दावा करती हैं कि मैं अपने लोगों की उम्मीद पर खरा उतरूंगी। देखें पूरी रिपोर्ट। सम्माननीय साथियों को हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को नमस्कार और शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ पर आप सभी से एकत्रित होकर कुछ वार्तालाप करने के लिए आप लोगों को जो निवेदन किया गया था और आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए भी सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आज का जो विषय है उस विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये निश्चित तौर पे एक चुनावी विषय है, क्योंकि बसना विधानसभा और पूरे क्षेत्र में 17 नवंबर को चुनाव आयोजित किया जा रहा है। पिछले बार मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा बसना विधानसभा से और बहुत ज्यादा वोट से मैं हारी। इस बार मुझे जनता कांग्रेस जोगी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे बसना विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने की बात कही है और आज उसी विषय में मैंने आप लोगों को यहाँ पर निवेदन करके बुलाया है कि इस चुनाव को लड़ने का मेरा और मेरे पार्टी का उद्देश्य क्या है। मेरा एक सवाल है आपसे कि क्यों आपको लगता है और क्यों आपको लगा कि आपको चुनाव लड़ना? देखिए, मैंने अभी पहले ही कहा कि मैंने पिछले बार भी चुनाव लड़ा और चुनाव मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर रही मैं कॉलेज में, और चूंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड शुरू से ही मेरे परिवार का इतिहास राजनीति से जुड़ा रहा। मेरे पिताजी श्री पी कुमार डे जी अजीत जोगी से जुड़े रहे और मैंने बचपन से ही उस माहौल को देखा है। लेकिन उस माहौल में मैंने एक चीज और सीखा है कि कभी भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मेरे पिताजी ने राजनीति नहीं किया और वही राजनीति मैं करती हूँ। उसमें मुझे बहुत हार मिला, लेकिन इस चीज का मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से हराया उनकी अंतरात्मा और उनका मन आज भी जानता है कि बसना विधानसभा क्षेत्र में जब कभी सार्वजनिक कार्यों की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ती है तो अनामिका पाल ही आती है। और इसी उम्मीद को लेकर के फिर से मैं मैदान में हूँ। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे शासन किया और अभी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है कांग्रेस का। तो आपको क्या लगता है कि आम जनता के लिए इन्होंने नहीं क्या किया या नहीं किया? देखिए, 15 साल का जो बीजेपी का शासनकाल रहा, अगर विशेष तौर से अगर बसना विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बीजेपी के 15 साल के शासनकाल में मैंने यहाँ 286 पोलिंग बूथ है और जितने ग्रामों का मैंने दौरा किया तो उसमें ऐसी कई समस्याएं निकली जो 15 साल नहीं 20 साल से वहाँ पर जैसे कि तैसे पड़ी हुई समस्याएं थी। तो लोकल विधायक ने, बसना के विधायक ने कभी उस क्षेत्र पे ध्यान दिया ही नहीं कि विकास का कार्य भी होना चाहिए, ये ग्रामीणों की जो समस्या है वो भी होनी चाहिए। और अभी जो वर्तमान सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राजतंत्र नहीं चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। सर, भारद्वाज जी से मेरा एक सवाल है। आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं सर, कि गैर किसान जो है मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है और व्यापारी वर्ग के लिए जोगी कांग्रेस है वो क्या एजेंडा है? उसके लिए हमने जो अमित जोगी जी हैं वो उन्होंने बहुत सोच करके जो 10 बातें जो उन्होंने स्टाम्प पे लिख करके दिया है, उसमें युवा वर्ग, महिला वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग सबके लिए उसमें समाहित है। जैसे गरीब अक्सर जो भी कार्यक्रम बनता है तो किसी गरीब का उसमें उल्लेख नहीं होता। गरीबी की गरीबी यो के त्यों अभी तक बना हुआ है। तो जोगी जी ने बताया कि गरीबी कैसे हटे, इस विषय पे उन्होंने बहुत इसमें विस्तार से दिया है। तो
जो किसान है उसके हित के लिए अनेक कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन वो जो मध्यम वर्गीय उसके लिए कुछ नहीं कुछ। किसी का कर्ज माफ होता है, जो बेचारा गरीब आदमी कर्ज लिया ही नहीं उसके लिए शासन की तरफ से कुछ भी नहीं होता। जो मध्यम वर्गीय है, जो व्यापारी में मध्यम वर्गीय है, बड़े वाला तो सब कुछ कर लेता है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं हो पाता। चाहे आप जो भी सरकार बने और जो भी नियम बनता है वो बीच का किसी प्रकार का। तो कभी अक्सर जो लोग पूछते हैं कि आपने गरीबों के आपने मतलब कर्ज माफ करवाया, लेकिन हमने कर्ज ही नहीं लिया था, हमारे लिए तो एक पैसा नहीं मिला। आपने धान की बोनस दिए तो हमारे पास तो गरीब आदमी 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन है, उसमें भी तो वो लोग हमेशा पीछे हो जाते हैं। इसीलिए अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे मध्य प्रदेश में, भारत में, पूरे सब जगह में अपनी अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के हमारे स्थानीय लोगों के लिए यहाँ दिल्ली जाकर के निर्णय लेना मत पड़े। इसलिए यही के किसान, यही सारे चीज, यही वो निर्णय। इसलिए अमित जोगी जी ने जो हमारे 10 जो स्टाम्प पत्र में लिखे हैं वो उसमें सारी चीज़ें हम उसकी कॉपी आपको देंगे। निश्चित रूप से हमने गरीबों के लिए भी सोचा है, और जो किसान है उसके लिए भी सोचे हैं, जो व्यापारी है उसके लिए, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी है उसके लिए तो वो जो ये रहता है ना, वो उसका जो टैक्स लगता है वो फ्री रहेगा, इस टाइप का पूरा उसमें दिया हुआ है। सर, आपसे एक चीज जानना चाहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में आप साहिवाली से विधायक भी रहे, तो अभी जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, तो उस कांग्रेस सरकार के क्रियाकलाप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार सरायपाली में है, पूरे प्रदेश में है, लेकिन वहाँ के विधायक भी कांग्रेस का ही है। जिस समय मैं 2008 से 2013 तक सरायपाली का विधायक रहा, 2008 से 2013 तक मैं विपक्ष में था। सत्ता पक्ष अभी हमारे जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष में हैं। इसके पहले और भी रहे रामलाल जी, वो भी सत्ता पक्ष, उस समय बीजेपी के सरकार थे, बीजेपी के विधायक थे। अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की विधायक है। ये इन्होंने सत्ता पक्ष में रह करके जो लोगों के लिए हित में काम करना चाहिए वैसा काम नहीं हुआ। अक्सर लोग बोलते हैं कि भारद्वाज आप विपक्ष में रह करके भी आपने सरायपाली के लिए जो काम किया, तुलनात्मक दृष्टि से अगर उसकी तुलना करें तो हमारे एक कार्यकाल में विपक्ष में रह करके सरायपाली के लिए जो विकास किया वो 2-5 वर्ष में नहीं हो पाया। तो लोगों की मांग है कि भारद्वाज इससे तो आप ही अच्छा थे, आप आइए और जोगी पार्टी में आप हैं, जोगी पार्टी से चुनाव लड़िए, ऐसे उन्होंने मांग किया तो मैं आया हूँ जो सरायपाली के लिए। अब जोगी जी ने मेरे को भेजा है कि आप सरायपाली से लड़े। कांग्रेस से आपको कैसा लगता है कि उनका इस तरह से आना जनता की डिमांड है या वक्त की जनता को देखते हुए मेरा पहले तो मैं अपना परिचय बता दी। मैं अभी प्रदेश संगठन मंत्री और बैकुंठ संभाग प्रभारी हूँ, और ये क्षेत्र मेरा प्रभार क्षेत्र है। और दूसरी बात, जैसे हमारे दीदी यहाँ दूसरी बार मैदान में आई मैं, तो उनका एक मकसद है कि ठीक है हार और जीत तो होता ही रहता है, लेकिन वो हार कर भी अपने जीत के महसूस करके एक बार फिर पुनः जनता के डिमांड के ऊपर मैं हार गई। उसके बाद लोगों का जो है अलग ढलग हो गए, दीदी आती रही यहाँ और लोगों का मदद करती रही और बहुत प्रभावित है। और जो जनता गरीब के लिए जो हित में सोची है वो नहीं हो पाया, तो दीदी पुनः अपने मन में जीत कर और जनता के पास पुनः आ रही है। और जरूर एक महिला होने के नाते, एक ऊर्जावान नेत्री होने के नाते हमारी पार्टी ने दीदी को चुना है, और जरूर यदि जीत जनता पर आके देती है
तो यहाँ पे भलाई सुनिश्चित है और ये मेरा वादा है। एक सवाल और कि जमीन से जुड़ी हुई है तो यहाँ की नारी शक्ति को आप हम लोग यहाँ की नारी शक्ति को पहले भी संदेश दे चुके थे। हम लोगों ने शराबबंदी के लिए हस्ताक्षर अभियान कराया था, है ना। कांग्रेस ने कसम भी खाई थी कि महिलाओं के सम्मान में हम शराबबंदी कराएंगे, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद वह पूरी तरह से शराब के बारे में एक भी शब्द कहीं नहीं बोला। आज हम उस बात को पुनः दोहराएंगे और पहले नारी शक्ति के सम्मान में और नारी को मजबूत करने के लिए शिक्षा, जब तक शराब यहाँ चलती रही, इस प्रकार से उनकी धारा बह रही है, तो किसी का भी उद्धार होने वाला नहीं है। यदि हमारी सरकार आती है और यहाँ से हमारे दीदी चुन कर जाती हैं, तो महिलाओं के लिए शराबबंदी का हम लोग आवाज उठाएंगे और इसको पूरी तरह से बंद करेंगे अपने पार्टी के दौरान। और शिक्षा और बेरोजगारी पर हम लोग एक ऐसी योजना बनाएंगे कि छत्तीसगढ़ में पूरी गरीबी खत्म हो जाए।